थोड़ा-सा नाथ संप्रदाय के बारे में बताइए ना, जैसे अधिकतर लोग से तो गोरखनाथ हुए या माता जो हुए और मछंदर नाथ जी जो हुए, इन लोगों के बारे में ही जानते हैं। मतलब इनकी शुरुआत तो यहाँ से हुई, ये समझ में आता है। हाँ, और फिर इनका विस्तारीकरण कैसे हुआ, ये बताइए? सबसे पहले मत्स्येंद्र नाथ जी हैं और कहते हैं कि शिव जी का अंश है मत्स्येंद्र नाथ जी। ऐसे ही एक बार मत्स्येंद्र नाथ जी कहीं से भिक्षा लेने के लिए निकले थे, तो किसी महिला के पुत्र नहीं था और यह संतान ही नहीं थी कोई भी उनको। तो उन्होंने कहा कि माई भिक्षा दी। तो फिर उन्होंने कहा क्या चाहिए? तो बोले बाबा आप क्या ही दे सकते हो, मेरे पास तो संतान नहीं और वो आप दे नहीं सकते। तो उन्होंने विभूति निकाली और उनको दी कि ये विभूति है, आप इसको ग्रहण करो और मैं आऊंगा बाद में आपके बच्चे को देखने। तो महिला का एक जो मन होता है ना, अबोध स्वरूप होता है और उनको जब तक 10 लोगों को न पता है, मन में उनके कुछ शांति नहीं मिलती है। तो उनने भी यही करा कि देखो कोई संत आया था, मुझे विभूति दे के गया है और कहा है कि बच्चा होगा। तो बोले पता नहीं क्या होगा, तुम तो इसको फेंक दो। तो उनने उसको गोबर के ढेर पे, जहाँ गाय गोबर इकट्ठा किया हुआ था, वहाँ पर उस विभूति को फेंक दिया और उस चीज को आया गया करके भूल गए। फिर काफी समय ऐसे ही चलता रहा और करीब 12 वर्ष के बाद मत्स्येंद्र नाथ जी वापस उसी एरिया में आए और उनसे कहा माई अब तो तेरा बालक बड़ा हो गया होगा, दर्शन तो करवाओ। तो वो एकदम सुट हो गई, बोले अरे ये कैसे हुआ? बोले कि बाबा मेरा तो कोई बालक नहीं हुआ। तो बोले फिर विभूति कहाँ गई? तो बोले वो तो मैंने इस गोबर के ढेर पे फेंक दी थी। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आदेश, अलग आदेश। जैसे ही उन्होंने करा तो अंदर से आवाज आई, गुरु जी आदेश। तो गोरखनाथ जी का जन्म ऐसे हुआ। तो वो गोरक्ष, गोरख नहीं है, गोरख अपभ्रंश है। गोरक्ष जिसकी रक्षा गौ ने की, वो गोरक्षनाथ जी हुए। और फिर गोरखनाथ जी से जो बाकी के 9 नाथ और हैं, वो करके 12 नाथ हुए थे और फिर इन्हीं में मिला दिए जाए 6 शिव जी के, तो 18 हो जाते हैं। तो नाथ संप्रदाय में 2 होती है जमात, जैसे अपने नागा साधु वगैरह का अखाड़ा होता है ना, नाथ संप्रदाय में 2 जमात होती है, एक 12 की, एक 18 की।